अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है हमारी अमेरिका और ईरान से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, किस तरीके से इनके बीच में फड्डा है स्टार्ट हुआ है और ये लड़ते क्यों हैं आपस में। ये अभी से लड़ाई नहीं है, ये सदियों से लड़ाई इनके दरमियान चल रही है। जब रोमन एम्पायर था तो ये पर्शियन से लड़ते रहते थे, क्योंकि रोमन जो थे उनका मिडिल ईस्ट जहाँ सऊदी अरब है इस वक्त और यूरोप तक इनका पूरे कब्ज़ा था और इनकी लड़ाई बराह रास्त चलती थी। पर्शियन एम्पायर जिस तरफ आज है ईरान। तो हुआ क्या दोस्तों, ये यूरोपियन थे, उसके बाद इन्होंने अपना मज़हब को चेंज किया, उसके बाद ये हो गए क्रिश्चियनिटी और उसके बाद ये गए हैं अमेरिकन की तरफ बढ़ते हुए और उसके बाद ये बने हैं दोस्तों आज की तारीख में कहलाते हैं अमेरिकन। तो ये थे सबसे पहले रोमन पर्शियन एम्पायर जो दरअसल देखा जाए तो आज की तारीख में ईरान कहलाता है। और यहाँ से होता क्या था दोस्तों, इनके रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर के बीच में सदियों से जंगें चलती आई है। इनके दरमियान तवील तरीन जंग जो चली है, 26 साल तक जंग चली है। आबराए हरमस की तरफ बढ़ते हैं, ये आज भी सुलह का काम करती है। बिल्कुल इसी तरीके से जब रोमन क्रॉस करके पर्शियन पे अटैक करते थे तो आबराए हरमस पर्शियन एम्पायर को सेफ्टी देती थी और उसको जीत में मदद मुहैया करती थी। बिल्कुल इसी तरीके से जब पर्शियन एम्पायर रोमन एम्पायर की तरफ बढ़ते थे और हमला करते थे तो बिल्कुल इसी तरीके से रोमन एम्पायर को सेफ्टी देती थी आबराए हरमस। आज भी देखें तो आबराए हरमस भी इसी तरीके से बीच में आ गई है। ये सदियों से सुलह का काम कर रही है, लेकिन इन दोनों की लड़ाई के बीच में एक तीसरी ताकत भी आई जिसको कहते हैं इस्लामिक एम्पायर, मुस्लिम एम्पायर का वजूद खलीज में आया, जहाँ पर रोमन एम्पायर की हुकूमत थी। उसके बाद इसने आसानी तरीके से रोमन एम्पायर को ख़त्म कर दिया, हरा दिया। उसके बाद ये बढ़े हैं पर्शियन एम्पायर की तरफ। पर्शियन एम्पायर वो जगह जहाँ पर आज ईरान वाक़या है, इसने आसानी ईरान को भी शिकस्त दे दी और ये बन गई पूरी दुनिया में मुस्लिम एम्पायर। और मुस्लिम एम्पायर जब बनी तो उस वक्त कोई भी सुपर पावर मौजूद में नहीं थी। आज भी वही सदियों पुरानी गलती दोहराई जा रही है। अमेरिकन फोर्स आई हैं इसी तरीके से रोमन एम्पायर की सूरत में। पहले रोमन एम्पायर आते थे, अब आए हैं अमेरिकन फोर्स। ठीक है, नाम बदल गया, चीज़ बदल गई, लेकिन हमला वही रहा। आबराए हरमस को क्रॉस करने की कोशिश और ईरानियन पर्शियन एम्पायर जो था आज कल हो गए हैं ईरानियन और उन्होंने किया है इस्लाम को कबूल। ये हो गए मुस्लिम एम्पायर की तरफ बढ़ चुके हैं और इन्होंने हमला किया, वही सदियों पुरानी गलती आबराए हरमस क्रॉस की और ईरान पर हमला किया। और कुदरती तौर पर ईरान ने आबराए हरमस ने सदियों से हमेशा यही ख्याल किया कि कोई भी लाइन को क्रॉस ना करें और इसी तरीके से मददगार साबित हुई ईरान के लिए। अब बढ़ते हैं ईरान की तरफ। ईरानियन फोर्स पहले कहलाती थी पर्शियन एम्पायर, अब आजकल कहलाती हैं ईरानियन फोर्स। बिल्कुल आबराए हरमस सेफ्टी का काम कर रही है, रोमन को भी रोका, अब रोक रही है अमेरिकन को। ईरानियन फोर्स नहायत ताकतवर फोर्स है, लेकिन इसके लिए मदद के लिए कुदरत आबराए हरमस आ रही है। खलीज में मुस्लिम एम्पायर खड़ा हुआ था, अब खड़ा हुआ है पाकिस्तान पर्शियन एम्पायर के बीच में। जहाँ पहले पर्शियन एम्पायर था, यहाँ पर आया है पाकिस्तान और ये भी सुलह का काम कर रहा है। मेरे हिसाब से बिल्कुल उसी तरीके से 1400 साल पहले जिस तरीके से खलीज में पैदा हुई थी मुस्लिम एम्पायर, इसी तरीके से पर्शियन एम्पायर के बीच में, जहाँ पे पर्शियन एम्पायर था यहाँ पे पाकिस्तानी ताकत खड़ी हुई है। बिल्कुल इस तरीके से कुछ अर्सा पहले इनकी जंग हुई थी किसी मुल्क के साथ, उन्होंने लगातार 7 दिन तक जंग की, जबकि पाकिस्तान की फ़ोर्स ने आधे घंटे में जंग को निपटा दिया। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से 1400 साल पहले मुस्लिम एम्पायर खड़ी हुई थी और उसने पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर को ख़त्म कर दिया और दुनिया में एक ही पावर कहलाई, वो कहलाई मुस्लिम एम्पायर। बिल्कुल इसी तरीके से आज फिर अमेरिकन और ईरान के बीच में फड्डा हो रहा है, जिसको सुलह कराने के लिए आए हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान एक बिस्किट जैसा छोटा सा मुल्क हम इसको समझते थे, लेकिन ये सोने का बिस्किट है और इसका दिमाग नहायत ताकतवर और बेहतरीन है। इसने ना कि पूरी दुनिया में 2 एटमी जंगें रुकाई, जैसे हिरोशिमा नागासाकी में जंग हुई और वहाँ पे बदहाली आ गई, बिल्कुल इसी तरीके से ये आगे आया है। और दूसरी जंग अजीम में जिस तरीके से तबाही फेरी गई थी, लाखों करोड़ों लोगों को, लाखों लोग मर गए थे और करोड़ों लोग ज़ख्मी हो गए थे, और जो आज तक ज़ख्मी है जिसको जापान अच्छे तरीके से याद करता है। पाकिस्तान ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया और ये बताया कि बग़ैर लड़े भी अमन हो सकता है। पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, हम लाइक करते हैं आजकल पाकिस्तान को। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर बेल आइकन पर क्लिक करें। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।